नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और अपडेक्स में आप सभी को स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग थीटा हेजिंग के बारे में चर्चा करेंगे। इस सीरीज़ में हम लोग ऑलरेडी डेल्टा हेजिंग और वेगा हेजिंग के ऊपर बात किया था और आज फाइनली हम लोग थीटा हेजिंग का ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और ये जो थीटा हेजिंग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टाइम डीके को हैच करना होता है, ठीक है। और ये थोड़ा महंगा होता है। ये क्यों महंगा है इसको मैं बाद में आपको बोल देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे निफ्टी अभी तो बेयर स्टैंड में ही है। आज कितना गिरा, लगभग 1% का गिरावट दिख रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से पुट का प्रीमियम तो बढ़ना चाहिए था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो इन द मनी पुट है, इन द मनी पुट ये सब भी बढ़ा नहीं, ये सब घटा है। ये जो 9300 पुट है ये इन द मनी पुट ऑप्शन है, ये भी 11 रुपये से घटा है, ठीक है। 11 रुपये, फिर 14, ये 18.5 रुपीज़, ये 9200 की जो पुट है ये तो एट द मनी पुट है, फिर भी ये घटा है। तो आपको क्या मालूम है ये क्यों घटा? तो अगर आपको मालूम नहीं तो मैं बोल देता हूँ। इसका दो रीज़न है। पहला तो है ये इसका वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी बहुत गिरा, बहुत नहीं मतलब थोड़ा बहुत गिरा, फिर भी इसका थोड़ा इफेक्ट तो है। और दूसरा जो मेन फैक्टर है वो है टाइम डीके। आज जैसे ट्यूसडे है तो एक्सपायर होने में सिर्फ कितना 2 दिन ही बाकी है। तो 2 दिन पहले ऑप्शन का जो प्रीमियम डीके होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। वो कैसे, मैं आपको इसका ग्रीक्स के द्वारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है ऑप्शन ग्रीक कैलकुलेटर। यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अभी निफ्टी का जो प्राइस है वो है 9206। तो अभी जैसे मार्केट बेयरिश ट्रेंड में है, यहाँ पर तो आपको क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि ये बेयरिश ट्रेंड में है। और यहाँ पर ये इंडिकेटर लगा हुआ है, इंडिकेटर नहीं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बोल देता हूँ। ये जैसे जो रिसेंट हाई है वो है 9890, ठीक है। यहाँ से ये फिर नीचे आने लगा। तो ये क्यों नीचे आया, ये यहाँ पर आप देखिए, ये मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के रखा। तो ये 50% रिट्रेसमेंट है। जो लास्ट इसका फॉल है उसका ये 50% रिट्रेस होके यहाँ तक बाउंस हुआ। तो यहाँ पर आके ये देखिए इतना बढ़िया से ये जो रेजिस्टेंस है इसको रेस्पेक्ट किया। 9900 सॉरी 9880 में, ठीक है। तो इसको रेस्पेक्ट करके ये फिर नीचे आने लगा। अभी तो शायद ये नीचे ही जाएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा सा रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया है। तो एनीवे हम लोग का जो मेन टॉपिक था वो है थीटा हेजिंग, मतलब टाइम डीके को कैसे हैच करना होता है। तो यहाँ पर मैं बोलने वाला था कि निफ्टी अभी ये बेयरिश ट्रेंड में है, तो आप तो पुट बाई करोगे, है कि नहीं। तो पुट बाई करने से मोस्ट ऑफ द जो नया ट्रेडर होता है वो लोग थोड़ा आउट ऑफ द मनी पुट को बाई करते हैं। तो मान लो आपने 9000 जो स्ट्राइक है पुट वो बाई किया, तो इसका मैं ग्रीक्स कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो 9000 अपने 9000 पुट बाई किया है, ठीक है। तो ये है अभी वॉलेटिलिटी मान लेते हैं 50% है, और ये जो रिस्क फ्री रेट है वो 5.5%। और अभी एक्सपायर होने में कितना दिन बाकी है, आज तो ट्यूसडे है, बीच में वेंसडे और थर्सडे 2 दिन बाकी है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका डिफरेंट ग्रीक्स क्या क्या है। तो आप जो पुट बाई करना चाहते थे 9000 स्ट्राइक की, इसका जो थीटा वैल्यू है, थीटा देखिए कितना है, -27। तो -27 इसका मतलब क्या है, अगर बाकी सारा फैक्टर सेम रहा, ये सारा जो डेल्टा वेगा और गामा सेम रहा, और निफ्टी का डायरेक्शनल मूवमेंट भी नहीं होता है, मतलब कल
अगर ये 9206 के आसपास भी खुलता है, आपका प्रीमियम 27 रुपीज़ से गिर जाएगा, ठीक है, घटेगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो ऑप्शन बायर होता है वो लोग मैक्सिमम टाइम में लॉस में ही रहता है, क्योंकि वो लोग थीटा नहीं देखते हैं जो टाइम डीके है। और ये जब एक्सपायरी नज़दीक होता है, इसका जो डीकेइंग रेट है वो बहुत ही फास्ट होता है। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी 2 दिन बाकी है ना, ये -27, अगर ये 1 दिन बाकी रहता है तो फिर देखिए इसका वैल्यू कितना होगा, 32। मतलब अगर ये इसी लेंस में खुलता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में और बाकी सारा फैक्टर्स सेम रहता है, फिर भी आपका प्रीमियम 32 रुपीज़ से गिर जाएगा। और अगर ये मान लो 5 दिन बाकी है, उस टाइम पे आप देखो इसका थीटा कितना आता है, वो थोड़ा कम होगा। जितना टाइम नज़दीक आएगा एक्सपायरी, आपका थीटा का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 5 डेज ये क्यों नहीं आ रहा है, 1 सेकंड। ओके, अभी देखिए ये 19 हो गया। 5 डेज एक्सपायरी होने से 19 रुपीज़ होता है। तो एनीवे हम लोग अभी क्या 9000 की पुट बाय किया, तो अभी एक्सपायरी में 2 दिन बाकी है, तो इसका जो थीटा वैल्यू है वो 27 है। तो इसको कैसे हैच करना है, इसको अभी हम लोग जानते हैं। तो इसको हैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जैसे नेगेटिव में है, थीटा वैल्यू हमेशा नेगेटिव में ही रहता है। मतलब नेगेटिव मतलब क्या है, अगर आप किसी भी ऑप्शन को बाई करते हो तब ये नेगेटिव होता है, अगर आप शॉर्ट करते हो तो फिर ये पॉजिटिव होगा, मतलब वो आपके लिए अच्छा होगा। तो आपको ऐसा एक स्ट्राइक देखना है जिसका ये जो थीटा वैल्यू है ये 27 का आसपास, मतलब इससे ज़्यादा होने से अच्छा है, माइनस में ज़्यादा मतलब 30-35 होने से अच्छा है, क्योंकि वो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो आपको शॉर्ट करना है, और इसीलिए मैं बोला कि थीटा हेजिंग जो है ये थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि इसको हैच करने के लिए आपको शॉर्ट करके ही हैच करना होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे ऐसा एक स्ट्राइक जिसका मतलब थीटा वैल्यू 27 हो, और आपका तो व्यू पॉइंट बेरिश है कि नहीं। तो आपको कॉल शॉर्ट करना है। अभी अगर आप पुट शॉर्ट करते हो तभी होगा, नहीं तो कॉल शॉर्ट करने से भी होगा। लेकिन पुट शॉर्ट थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि अभी हाई वॉलेटाइल है मार्केट और ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो आप कॉल शॉर्ट करके इसको हैच कर सकते हो। तो कॉल शॉर्ट करने के लिए आप कोई भी एक लेवल चुन सकते हो, देखते हैं जिसका थीटा वैल्यू 27 की आसपास हो। तो हम लोग देखते हैं 9400 का जो स्ट्राइक है कॉल, उसका थीटा वैल्यू कितना है। तो 9400 का अभी हम लोग कॉल देखेंगे, इसका थीटा वैल्यू कितना है। ये इससे ज़्यादा होने से अच्छा है, एकदम एग्जैक्ट 0 होने से तो आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, मतलब आपका लाभ भी नहीं होगा और नुकसान भी नहीं होगा। ओके, ये देखिए जैसे कितना 29.8 30 के आसपास है। तो ये आप शॉर्ट कर सकते हो। ये शॉर्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, आपका जो कॉल का प्रीमियम अगर निफ्टी 9400 की नीचे जाके एक्सपायर हो जाता है, तो फिर आपको मतलब ये जो 62 रुपीज़ का प्रीमियम कॉल साइड का ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। और पुट साइड में प्रीमियम कितना था, 55 रुपीज़। आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, 1 सेकंड में दिखा देता हूँ। तो 9000 हम लोग 9000 का पुट खरीदा, उस टाइम था इसका 55। तो आपने 63 रुपीज़ का जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम आपने ऑलरेडी कलेक्ट किया। तो आपको लॉस होने से कितना लॉस होगा, ओनली लॉस नहीं, इसमें तो आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आपने जो 9400 का कॉल शॉर्ट किया उसकी वजह से आपको 63 रुपीज़ का प्रीमियम मिल जाता। तो आपको लगभग 8 रुपीज़ का फ़ायदा ही होता, ठीक है। और अगर आप और थोड़ा नज़दीक का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करते हो तब फिर और मुनाफा होगा। जैसे मैं दिखाता हूँ 9000 अगर 300 का कॉल को शॉर्ट करते हो फिर भी आपको फ़ायदा ही होगा।
तो उस टाइम जैसे ये थीटा वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना आपका फ़ायदा होगा। इस टाइम अभी 95 रुपीज़ आप प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हो, तो ये प्रीमियम आपको मिल जाएगी अगर निफ्टी 9300 का नीचे जाके एक्सपायर होता है तो। ठीक है, ये आप कॉल के द्वारा भी हैच कर सकते हो और पुट के द्वारा भी हैच कर सकते हो। पुट के द्वारा हैच करने से आपको क्या करना पड़ेगा, 9000 का नीचे का जो स्ट्राइक है उसमें आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा। मार्केट अभी वॉलेटाइल है, ये बहुत नीचे भी चला जा सकता है ना। तो आप क्या कर सकते हो, 8800 या 8900 का पुट शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, उस टाइम अगर शॉर्ट करते तो 38-40 रुपीज़ आपको प्रीमियम मिल जाता। ठीक है, तो ऐसे ही हैच करना होता है। थीटा हैजिंग बहुत ही बढ़िया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और खाली एक प्रॉब्लम ये है कि इसको हैच करने के लिए आपको थोड़ा कैपिटल चाहिए होता है। ठीक है, और अब तक हम लोग बहुत सारा हैजिंग स्ट्रेटजी डिस्कस किया था, डेल्टा हैजिंग, वेगा हैजिंग। तो आज हम लोग थीटा हैजिंग का ऊपर भी चर्चा किया है। और एक ग्रीक था गामा के बारे में मैं ऑलरेडी बोला, वो कोई हैज नहीं करते हैं। और एक हैजिंग है जो थियोरेटिकली है आपका रो हैजिंग, लेकिन वो भी कोई नहीं करता है, क्योंकि रो का वैल्यू वो बहुत ही कम चेंज होता है। ये जो रो होता है ये रिस्क फ्री रेट का ऊपर डिपेंड करता है। और रिस्क फ्री रेट अगर आपका नज़रिया, ट्रेडिंग का नज़रिया मोर देन 6 मंथ का है, तब ये मतलब इसको कंसिडर करना चाहिए, अदरवाइज़ ये बहुत ही नेग्लिजिबल इफेक्ट है इसका। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, स्टे सेफ।